रात का समय था। जयपुर से जैसलमेर की ओर एक युवा कपल आदित्य और सिया कार में लंबी ड्राइव पर निकले थे। सड़क सुनसान थी, दोनों ओर सिर्फ रेत और दूर दूर तक दिखाई देती धुंध। रेडियो पर पुराना गाना चल रहा था, लेकिन अचानक सिग्नल टूट गया और कार के भीतर अजीब सी खामोशी छा गई। सिया ने खिड़की से बाहर झांका। उसे लगा जैसे रेत के टीले हिल रहे हों, जैसे कोई उनमें से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उसने घबराकर खिड़की बंद कर ली। आदित्य ने हंसकर कहा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन उसके होठों पर भी बेचैनी झलक रही थी। कुछ किलोमीटर आगे एक टूटी फूटी हवेली सड़क किनारे दिखाई दी। उसके दरवाजे खुले थे और भीतर टिमटिमाती रोशनी दिख रही थी। सिया ने कहा कि शायद कोई ढाबा हो, पर पास जाने पर पता चला कि हवेली बिल्कुल वीरान थी। फिर भी दरवाजे से आती आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं, जैसे कई लोग अंदर जोर जोर से बात कर रहे हो। आदित्य ने अंदर कदम रखा तो पूरा आंगन खाली था। अचानक उनके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा इतनी ठंडी थी कि दोनों की सांसें सफेद धुएं की तरह दिखाई देने लगी। और तभी सामने की दीवार पर उनकी परछाइयां हिलने लगी, लेकिन असली से अलग। सिया की परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वह खुद डरी हुई थी। सिया चीखकर बाहर भागी। हवेली से निकलकर देखा तो उनकी कार गायब थी। पूरी सड़क पर अब कोई निशान नहीं था, बस रेगिस्तान का फैलाव। आदित्य ने मोबाइल निकाला तो स्क्रीन पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, तुम लौटकर कभी नहीं जाओगे। अचानक चारों ओर रेत का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसमें से सफेद कपड़ों में औरतें दिखीं, जिनकी आंखें खाली थीं और मुंह से रेत झर रही थी। वे दोनों की ओर बढ़ने लगीं। आदित्य ने सिया का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जितना दौड़ते सड़क उतनी ही लंबी होती जाती। धीरे धीरे उनके कदम रुक गए। उन औरतों ने उन्हें घेर लिया। आखिरी बार आदित्य ने देखा, सिया का चेहरा धुंधला पड़ रहा है, जैसे वह खुद रेत बन रही हो। और फिर आदित्य की चीख रेगिस्तान में गूंजती रह गई। सुबह जब कोई उस सड़क से गुजरा तो हवेली वहां नहीं थी, लेकिन रेत पर एक नई परत जमी थी, जिसमें दो आकृतियां दबकर हमेशा के लिए खो चुकी थीं। राजस्थान की रेत सिर्फ इतिहास नहीं दबाती, वह ताजा जिंदगियां भी निगल जाती है।